नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक वीडियो मैंने अपलोड की थी पहली प्रश्नावली की। उसके बाद मैंने दूसरी एक्सरसाइज की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें कुछ खामियां थी, साफ नहीं दिख रहा, तो मैं एक बार री अपलोड कर रहा हूं। एक्सरसाइज नंबर 2, बहुपद प्रश्नावली, जो कि आपको बताऊं मैं कि इसमें द्विघात बहुपद के बारे में बात करता है। और द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। x² गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c, यानी कि ये दोनों राशि चर हैं और a अचर राशि है। अब इसमें क्या है कि एक बहुपद देता है आपको, जैसे y बराबर px, और ऐसे एक ग्राफ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब इसमें ये मूल बिंदु, अब ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा दोनों अक्षों को काटेगी, x अक्ष को भी y अक्ष को भी। अब यहां हमसे पूछता है वो शून्यकों की संख्या। एक प्रश्न 100% आएगा आपके पास ऐसा बोर्ड के एग्जाम में। ये देखो आप कि ये कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर रही है ये रेखा, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन ये जो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है ना, ये नहीं गिनना, 1 2 3 4 5 6, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 6। शून्यकों की संख्या लिख देंगे हम 6। यानी कि y अक्ष को ये भले कितनी ही जगह काटे, उसको आप काउंट नहीं करेंगे। x अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है वो काउंट करनी है, और जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है x अक्ष को वो ही उसके शून्यकों की संख्या होगी। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न इस टाइप का हो सकता है, जैसे कोई एक समीकरण दे दें आपको, x² माइनस 5x प्लस k बराबर 0, और इसमें k की वैल्यू आपसे पूछे और x का मान दे दे, मान के चलो आपको 2, तो आप मान रखो 2 का वर्ग माइनस 5 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। 2 दूनी 2 का वर्ग क्या होगा? 4, माइनस 5 दूनी 10 प्लस k बराबर 0। इसका पक्षांतरण करो तो 4 माइनस 10 माइनस 6, और ये उधर जाए किसके हो जाएंगे? प्लस के, तो k का मान आ गया 6। तीसरा प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछेगा वो कि एक द्विघात बहुपद का फॉर्मूला है, आप 100% मानो जो मैं बता रहा हूं ना, उसी टाइप के प्रश्न आएंगे, या तो ये प्रश्न है या उस टाइप का प्रश्न है। ये मैं अपने मन से प्रश्न बना रहा हूं। तो देखो, ये सूत्र होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल, ये योगफल है, इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। ये द्विघात बहुपद होता है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो वो आपको शून्यक देगा, जैसे शून्यक दे दिया उसने 1 2 और 1 3। यदि ऐसे शून्यक दिए हैं तो आपको योगफल करना है, अल्फा प्लस बीटा 2 और 3 5 इंटू एक्स प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। तो ये हो गया x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। यदि ऐसे ना देकर और वो डायरेक्ट आपसे कहे कि शून्यकों का योगफल तो 2 है और गुणनफल 3 है, ये तो गुणनफल और ये योगफल, तो फिर आपको अपने हिसाब से योगफल गुणनफल नहीं करना। ध्यान रखना, जब शून्यक दे तो ही योगफल गुणनफल आप करेंगे। यदि वो डायरेक्ट योगफल गुणनफल दे रहा है तो आप सूत्र में ऐसे कैसे रख देंगे, योगफल कितना है 2, तो योगफल की जगह 2 पीछे x प्लस एल्फा इंटू बीटा, गुणनफल कितना है 3 बराबर 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। आप गलती करोगे, वो शून्यक देगा, आप जबरदस्ती वो शून्यकों का योगफल और गुणनफल देगा, आप जबरदस्ती इनका दोनों का योगफल करोगे, दोनों का गुणनफल करोगे, सवाल गलत होगा और वो करेगा आपसे, ऐसी गलती करवाएगा। तो ध्यान रखना, जब शून्यक दे तो ही योगफल और गुणनफल निकालने, अन्यथा योगफल और गुणनफल देगा तो आपको डायरेक्ट यही मान रखने। ये 3 तरीका के सवाल है। पहला ये हो गया ग्राफ के रूप में, दूसरा ऐसा कोई आपसे मान रखा मिलेगा, और तीसरा कोई द्विघात बहुपद के रूप में। एक चौथी टाइप जो है वो आपको, एक तो शून्यकों का योगफल
और एक शून्यकों का गुणनफल। ये सूत्र याद होने चाहिए। योगफल होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। b होता है x का गुणांक, बटे a x² का गुणांक, c अचर पद अपॉन a x² का गुणांक। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। आगे आपको 3 प्रश्नावली में से भी मैं मोस्ट सवालों के बारे में बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। और 3 एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी लेने के लिए आगामी वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।